हेलो एवरीवन, ये एक नया चैप्टर है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर जान जाओगे तो इजीली ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और तीन ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में। ओके, तो फर्स्ट देखो, एक जनरलाइजिंग पैटर्न बनाएंगे। हाँ, 24 × 27, इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करना पड़ेगा 24 × 27 करना पड़ेगा ना। तो करो ज़रा, कितना हो रहा है, करो। 24 × 27 कितना होगा। पर अगर मैं थोड़ा एक क्या किया, ये 27 को 20 + 7 बनाया तो ये इजी हो जाएगा। 20 × 24 करेंगे, यहाँ प्लस है, फिर 24 × 7, बस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर देना। मैंने क्या किया, ये जो 27 को है उसे मैं स्प्लिट किया, इंटू तो इंटू ही था, और फिर 24 को एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। 24 × 20, तो ये कितना बचेगा, 24 का डबल कितना आता है 48 और एक ज़ीरो, प्लस 24 × 7 कितना होता है 24 × 7, 7 4 जो 28, 2 7 2 जो 14 15 16 16। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा इजी करवाता है। तो ये है अलजेब्रा का स्टार्टिंग पार्ट। तो अलजेब्रा यही से शुरू होता है, क्लियर। मतलब ये नहीं ये मत समझना कि शुरू होता है मतलब ये से शुरू होता है, मतलब ऐसे ही मैंने बोल दिया कि अलजेब्रा अभी अलजेब्रा का ज़्यादा यूज होगा, क्लियर। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी। अगर ऐसा होगा ना तो क्या करोगे, ए इंटू बी, ए इंटू सी, बीच में क्या होगा प्लस, तो लिखो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर मैं यह माइनस दे दूँ, ए माइनस सी दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू सी, क्लियर। तो ऐसे करके करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप क्या करो, उसको सॉल्व करो। लिखो 22 × 29, चलो इसे करके दो, इसे करके दो। देखो पहले तो एक को स्प्लिट किया था ना, अब चलो दो को स्प्लिट करते, 20 + 2 और 20 + 9। क्या करना है, यहाँ भी वही है डिस्ट्रीब्यूटिव, पर यहाँ देखो क्या करना है, पहले तो एक था, एक के साथ इसको इसको किया, अभी यहाँ भी दो है वहां भी दो है, तो क्या करोगे, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको कर लेते हैं पहले। 20 × 20, यहाँ प्लस है तो प्लस 20 × 9 हो गया, इसके 20 का काम हो गया, 20 × 20, फिर प्लस 20 × 9 हो गया। अब देखो प्लस 2 × 20, 2 × 20, फिर प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 × 9, 2 × 9, तो हो गया ना, हो गया। अब ये 400 है, प्लस 9 टू जा 18, तो एक ज़ीरो आ जाएगा, ये 40, ये 18। अब इन सबको प्लस कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या करोगे, इसको मैंने लिखा 20 + 2, इसको मैंने लिखा 29 + 9, ओके। इसको 30 - 1 भी लिख सकते हो, पर वो धीरे धीरे समझेंगे। हाँ, माइनस में क्या होगा चेंजेस। अब क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए बी, छोड़ो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसे ऐसे लिखा, इसे ऐसे लिखा। अब ये सबके साथ और ये सबके साथ इंटू, ओके, क्लियर ना।
और एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो और इजी हो जाएगा। हम्म 3 इंटू कितना 32, चलो 3 इंटू 32 थोड़ा इजी ले लेते हैं। हाँ नहीं ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, फिर भी मैं समझाने के लिए ये लिया। हाँ तो क्या करोगे 3 इंटू 30 प्लस 2, तो अब 3 इंटू 30, तो 3 इंटू 30 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 90 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 ना, तो ये 96, ऐसे भी 96 हो जा रहा था पर मैंने बस समझाने के लिए ये किया। हाँ अभी अगर मैं इसे 31 बना दूँ, 31 बना दूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 30 + 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 30 + 1। अब मैंने क्या बोला था, हर कोई हर किसी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा पहले करे। देखो हर कोई हर किसी से मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, इसलिए इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। हाँ अभी आगे पीछे कोई भी कर सकते हो। मैं अगर ये करता हूँ 30, यह तो क्या कुछ नहीं प्लस है, यह क्या है कुछ नहीं प्लस है, मतलब प्लस ही होगा, तो 30 × 30, 30 × 30, आगे प्लस दे भी सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा, तो ये एक है। फिर अगर मैं 30 × 2 करूँ, इधर प्लस है तो प्लस दे देना, क्योंकि यहाँ भी तो प्लस है ना, प्लस 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 ही होता है। 30 × 2, 30 × 2, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 1 × 30, 1 × 30 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, तो 1 × 1, 1 × 2 हो गया। ये 3 3 9, 2 0, ये 60, ये 30, ये 2, अब इसको प्लस कर दो, बन जाएगा। समझ गया ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये था। तो वो फॉर्मूला याद रखना, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये इसके साथ, ये इसके साथ। समझ में आ गया? ओके अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो ए इंटू बी क्या होता है, ए बी तो होता है ना, ए इंटू बी तो ए बी होता है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ 1 से, ये भी इंक्रीज करूँ 1 से, तो क्या बनेगा देखते हैं। ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर इसे भी कर सकता हूँ पर इसे कर लेता हूँ जैसा करते आ रहे, ए इंटू 1, ए इंटू 1 तो ए ही होता है, 1 × बी होता है। हाँ नहीं तो लिख सकते हो 1 × बी, और 1 × 1, 1। अब देखो ए इंटू बी, मुझे मिला ए बी, और ए इधर एक इंक्रीज किया, इधर भी एक इंक्रीज किया, जब एक इंक्रीज किया तो ए बी तो मुझे मिला, तो एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे, ये मिला। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। रेड पेन है क्या, देखो ये क्या है, एक नंबर दो, 3 × 5 कितना है 15, हो गया। अब 3 + 1 और 5, बी तो 5 लिया था ना, तो 5 + 1, क्लियर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 + 1 कितना है 4, 5 + 1 कितना है 6, 4 6 जा 24, 24, 24 आया ना, 4 6 जा 24। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आएगा, ए बी 1 आएगा, कितना आएगा ए बी 1, देखो 5 6 7 8 9, क्या 9 इन दोनों का डिफरेंस है, हाँ है ना, क्लियर ना। और एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल लो। हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ना डायरेक्ट, कि अगर मैं किसी नंबर को एक एक से इंक्रीज कर दूं तो उसका रिजल्टेंट में क्या फ़र्क आएगा, अगर वही नंबर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, मतलब ए इंटू बी क्या है ए बी। एक नंबर क्या लो 7 × 5, 7 5 जा 35, ये आंसर आया।
पर अगर मैं a+1 और नहीं, b+1 मतलब एक एक इंक्रीज कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा और डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा वही। देखो मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा पता है? इसका आंसर 35 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 आएगा। ये एक्स्ट्रा आ जाएगा इसका आंसर। कैसे बताया? क्योंकि a इंटू बी ए बी होता है, a इंटू बी ए बी आया, और जब एक प्लस करेंगे तो मुझे ये रिजल्ट तो मिलेगा, उसके साथ साथ a+b+1 भी मिलेगा। करें ठीक है। ये 7+1, ये 5+1, डायरेक्ट प्लस करके भी कर सकते हो, इधर 8 इधर 6। हाँ 8 6 जा 48, 48 जब ये माइनस करोगे तो इतना आएगा एक्स्ट्रा। हाँ और नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव कर लो, 5 × 7, ये 7 × 5 एक ही बात है। फिर और क्या क्या ये 7 × 1 ना, 7 × 1, फिर क्या बच गया 1। हाँ 5 × 1, 5 × 1, और क्या बचे गया 1 × 1, 1 × 1। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कौन सा आगे ले कौन सा पीछे ले, कोई भी ले सकते हो, सब प्लस ही है। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ये है 35, ये है 7, ये है 5, ये है 1। देखो ये सब एक्स्ट्रा आ रहा है ना, और ये है ये वाला a × b। अब इनको सब प्लस करने से तो यही तो एक्स्ट्रा बन रहा है ना, इसका और इसका यही तो एक्स्ट्रा बन रहा है, a+b+1। ओके तो ये समझ लेना। हाँ नेक्स्ट चलते हैं ना। मैं फिर से एक बार थोड़ा शॉर्टली बोल देता हूँ। a × b होता है ab, a+1 a नहीं b+1 इंटू है। हाँ ये इंटू है, ये a × b, ये a+1 × a+1। इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है? ab+a+b+1। डिफरेंस क्या है? ये वाला, ये वाला तो एक्स्ट्रा है, इधर भी ab है इधर भी है, ये वाला डिफरेंस है। क्लियर? दिमाग में घुस गया? नहीं घुस गया तो और एक बार देख लो। ओके नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं a को 24 दूं और b को 28 दूं तो क्या होगा आंसर? बोलो। या डिफरेंस अगर मांगा, डिफरेंस क्या अगर मांगा तो क्या होगा? देखो a 24 है, b 28 है, तो 24 × 28 ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, ये इंटू है। हाँ क्लियर ना? अब ये 20 × 20 तो होता है 400, फिर 20 × 8, 20 × 8 इसे ब्रैकेट में रख देते हो, 4 × 20, 4 × 20 प्लस 4 × 8, ये बन रहा है 400, ये बन रहा है 160, ये बन रहा है 80, ये बन रहा है 32। कितना है ये 5 6 कितना बन रहा है ये? देखो 400160832, ये 2, ये 8 8 14 15 16 17 17 1 4 5 6। हाँ तो ये याद रखना 672, ये 672 बन रहा है a × b। ओके ये मिटा देता हूँ। हाँ ओके याद रखना a × b 672 बन रहा है। और अगर मैं इसे प्लस करूँ a+1 b+1 मतलब 24+1 × 28+1, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट बनेगा 672 जो मिला मुझे ये, प्लस 24 प्लस 28+1। और अगर डिफरेंस मांगा तो ये दे देना, और अगर पूरा इसका आंसर मांगा तो ये प्लस कर देना, 24 28 1 10 15 1 कैरी, ये कितना है 7 8 9 10 11 12 725 आंसर। करके देखो ये ठीक है, ये 25
और ये 29, 25 29, इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर वैसा करो 20 + 5 इंटू 20 + 9, ये बन रहा है 20 इंटू 20, ये बन रहा है 20 इंटू 9, ये बन रहा है 20 इंटू 5 इंटू 20 या 20 इंटू 5 एक ही बात है, 5 इंटू 20 और लास्ट वाला बन रहा है 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 45। हाँ ओके, और ये सब टोटल अगर प्लस करोगे तो मुझे इतना आना चाहिए ना, 725 में आना चाहिए ना, 400 180 100 45 5 12 1 करी 4 5 6 7 आया ना। अभी a + b a - b एक साथ करते, ये था a, ठीक है रुको, इससे अच्छा मिटता है ना, ये भी हटा देता हूँ। अभी a + b ना a + 1, इसको एक्सपांड करना है। हाँ a - 1, पहले तो a + 1 a + b - 1 था, अरे क्या बोलो, a + 1 b + 1 था। हाँ अब क्या करना है, इसको करना है, तो देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं, a इंटू बी, फिर a इंटू -1, हाँ ये माइनस हो जाएगा, फिर a 1 इंटू बी, और फिर 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ये ए बी, ये क्या है -1, माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस बी, ये हो जाएगा -1, समझ में आया। तो जब प्लस करोगे तब मेरा क्या हो रहा था, जब मैं यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था तब मेरा a इंटू बी आ रहा था, ये और सब में प्लस आ रहा था। अब जब यह माइनस है, अब जब यह माइनस है तो ए बी, ये पहले लिखा मैंने, तो ये मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, पर ये माइनस है, हाँ याद रखना। पहले का केस क्या था, a + 1 b + 1, और क्या मिल रहा था, ए बी प्लस a + b + 1, ये मिल रहा था। अब क्या केस है, a + 1 b - 1, अब क्या आंसर है, ए बी प्लस बी, हाँ -a -1, ओके, या फिर ए बी सी डी लिख सकते हो, मतलब a b 1 ऐसा लिख सकते हो, पर माइनस का मेंटेन करना पड़ेगा। क्या, यह प्लस था ना, ये प्लस है, यह माइनस है, यह माइनस है, समझ में आया। तो ये प्लस था सब, ये सब प्लस नहीं है, यह सिर्फ बी प्लस है। मतलब एक जनरल फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, कैसा करके क्या होता है, मतलब ये जब दो दो रहेगा, a + m b + n, तब क्या होता है, ये तो a इंटू बी, फिर ये प्लस a इंटू n, फिर ये m इंटू बी, फिर ये और ये m इंटू n, तो ये बन गया ए बी, ये बन गया ए एन, ये बन गया एम बी या बी एम, एक ही बात है ना, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, ये बन गया एम एन। देखो समझ में आया, इसे भी बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल करिए एक, ये नंबर ले लो, 8 3 7 4, ये कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, हाँ या
कुछ नहीं है, या फिर डॉट है मतलब इनटू है। चलो देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो 8 9 10 11, और ये कितना है 7 8 9 10 11, 11 टू 11 कितना होता है 121, हो गया। और अगर बोला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8 को इसके साथ 8 इंटू 7 प्लस फिर से 8 को इसके साथ 8 इंटू 4, देखो माइनस नहीं लिया हाँ कहीं भी क्योंकि माइनस नहीं है। फिर अभी इसके साथ 3 इंटू 7 और इसके साथ 3 इंटू 4, ये बन रहा है 7 8 जा 56, 8 4 जा 32, 21 12, क्या आना चाहिए 121 आना चाहिए ना। तो 2 3 4 5 5 और 11 बन रहा है। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 121, देखा 121 बना। क्या ये जनरल फार्मूला है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लियर ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, अगर एक एक रहेगा तो एक को ही करना, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर दो रहेगा, हाँ दो, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लियर। या फिर इसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, और मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5 2 3 4, ये खुद से करो ज़रा, देखो 5 + 2 7 आता है, और ये कितना है 4 3 7, 4 + 3 7, 7 7 जा 49। या अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस दिखाई दे रहा है क्या, ये ऊपर वाला, हाँ, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 2 बाद में लिखते हैं, 5 इंटू 3 क्या, फिर 5 इंटू 7, 5 7 नहीं 5 इंटू 4, फिर 2 इंटू 3 करोगे 2 इंटू 3, और फिर 2 इंटू 4, प्लस प्लस क्योंकि सभी प्लस है इसलिए प्लस प्लस हुआ। ये बन गया 15, ये बन गया 20, ये बन गया 6, ये बन गया 4 2 जा 8, ये 20 30 35 बन गया, इसमें 6 है इसमें 8 है, 35, ये 41 बन गया 8 और बन गया 49। देखो इससे भी 49 बन रहा है, इससे 49 बन रहा है। ये ऐसा ही नहीं आया, ये ब्रह्मगुप्त ने घोर तपस्या किया उसके बाद ये सब क्या फॉर्मूला लेके आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। ओके, हाँ अभी अगर ये दो एक इक्वेशन देता हूँ, इसमें एक नंबर देता हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। हाँ 3a² a - b 1/5 a - b + 1/5, ये करके दिखाओ। इसको एक्सपांड करो, देखो ये सबके साथ ही तो होगा ना, ये एक ही टर्म है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। चलो करते हैं, a 3a² किसके साथ, a के साथ, फिर माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3a² किसके साथ, b के साथ, या फिर इधर प्लस देके इधर माइनस b भी दे सकते हो। हाँ मैंने इधर डायरेक्ट दे दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस है 3a² इंटू 1/b। अभी लाइक टर्म्स देखो, ये इंटू है, हाँ इंटू, तो a² और a⁻1, इसे मैं लिख सकता हूँ, 3 तो 3 रहेगा और तो कुछ नंबर नहीं है, नंबर है इधर 1 1 3 जो 1 ही है, तो a³ ये हो जाएगा। यह क्या होगा, यह सेम ही रहेगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है ना, ये a है ये b है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये a था तो ऐसा। फिर ये नंबर है और 5 भी नीचे नंबर है क्योंकि 3 1 जा 3, बस यही है। अभी अगर कॉमन लोगे तो फिर से यही बन जाएगा, यही कॉमन लिया, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, ये कॉमन जो लिया इसको अंदर डाला, सबके साथ अंदर डाला तो ये मिला, तो ये बन जाएगा आंसर। ओके, फिर से अगर कॉमन लोगे, ये कैसे, ये क्या क्या, ये 3 3 3 कॉमन ले लिया, इधर से एक वन लिया, ए लिया, इधर से एक ए लिया, इधर से एक ए लिया, और नहीं इधर से दो लिया, इधर से दो लिया, इधर से दो लिया,
हाँ, क्योंकि इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो मिनिमम नंबर लेगा ना, कॉमन वाला। कॉमन तो इधर 2 है, 2 है, इधर भी 2 तो हो गई। क्लियर? तो ये ऐसे करते हैं। हाँ, देखो लाइक टर्म्स मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल करते हैं। हाँ, 3, इसको मिटा के करते हैं। 3a² और अगर मैं लिया -5ab², देखो तो सेम ही ले लो पावर। हम्म, देखो ये, हाँ, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है। तो जब मैं प्लस करूंगा तो 3a² प्लस माइनस, तो क्या होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, 3a² माइनस 5a²। तो ये तो लाइक टर्म्स है, ये कॉमन ले सकते हो, और 3 - 5 तो बन जाएगा -2, तो ये बन जाएगा आंसर। क्लियर ना? हाँ, और अगर इसमें थोड़ा चेंज कर दो, 3ab², तो क्या किया मैंने, इधर b² दे दिया, इधर b² दे दिया। अब देखो वेरिएबल सेम नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, यहाँ से a ले लो, यहाँ से b ले लो, रह जाएगा कितना, 3b, एक b रह जाएगा, ये तो ले लिया, और यहाँ क्या रह जाएगा, 5, और क्या रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, ए ले लिया, बी ले, ए रह जाएगा, तो ये होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है ना, ये लाइक नहीं है, नालायक है अनलाइक है, तो इसलिए यही होगा। इसमें प्लस, इसमें माइनस मत कर देना, 2 का रिजल्ट नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स में माइनस का रिजल्ट आएगा। लाइक टर्म्स मतलब क्या, ये जो क्या है, पावर है, ये सेम रहेगा, ये वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स भी सेम रहेगा। ओके, और इनटू में तो सब खो ही जाता है, हो ही जाता है, मतलब क्या, इंटू कर देते हैं इसको, अगर ये इंटू रहेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 = 15, a × a², a³ हो जाएगा, क्योंकि ये एक और ये दो, b² × b³ हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू में लाइक टर्म्स, नालायक टर्म्स सब एक साथ हो जाएगा। क्लियर? ओके, और अगर एक c इंटू करने दिया तो ये एक c इधर आ जाएगा, ये इंटू ही तो हो रहा है, डॉट 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 इंटू ही तो हो रहा है ना। ओके, तो ये गौर करना है। सीई होगा कौन सा, 600 THCE में। हाँ, ब्रह्मगुप्ता जो है 628 CE में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लाया था। हाँ, और इसका नाम दिया था खंडा गुणानम। खंड, खंड मतलब क्या है, तोरो, खंडा गुणानम। ओके, तो ये था। हाँ, स्प्लिट द मल्टीपल्स इनटू पार्ट्स, इसका मतलब है स्प्लिट द मल्टीपल्स इनटू पार्ट्स, जैसे 27 को हम लोग लिखा था ना, 20 + 7। ओके, तो वैसा ही। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये करके देखो। एक्सपांड करो इसे, a - u b + v, इसे एक्सपांड करना। और एक क्वेश्चन, a - u और b - v। चलो,
देखो ये इसके साथ, तो a इंटू बी, फिर ये इसके साथ प्लस ही है, प्लस a इंटू वी, फिर माइनस है, इधर प्लस है, माइनस v इंटू बी, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस यू वी, या वी यू लिखने से भी होगा। हाँ, ए बी, ये बी ए बी लिखने से चलेगा, ए वी माइनस यू बी या फिर बी यू, ये कोई कॉमन शॉमन है नहीं है, तो ये बन जाएगा आंसर। हाँ, क्लियर। और यहाँ भी ये आगे ये पीछे करने से भी चलेगा, सब चलेगा। हाँ, बस ध्यान रखना यू बी के साथ माइनस है और यू वी के साथ भी माइनस है। यहाँ देख लो, ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर ए इंटू माइनस वी, तो माइनस लिखते ए इंटू वी, माइनस ले लिया पहले, फिर यहाँ माइनस है, माइनस वी इंटू बी, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू वी, तो ए बी यहाँ, ए वी यहाँ, यू बी यहाँ, यू वी यहाँ। क्लियर? तो इजी है ना, अब समझ में आ रहा है ना सब? हाँ, थोड़ा देख लो। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, फाइंड 3 एग्जांपल वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर remain unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। देखो ऐसा है, ये लिखो। हाँ, फाइंड 3 numbers example, 3 examples where the product of two numbers, where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? मतलब ऐसा नंबर निकालो, a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो a भी आता है, और यही नंबर जब इंक्रीज बाय 2 एंड द अदर डिक्रीज्ड बाय 4, ये भी ए बी ही आएगा, ये भी ए बी आएगा। मतलब ये आंसर सेम होना पड़ेगा। अब उल्टा पुल्टा ए बी बैठा नहीं सकते, इसका कुछ रिलेशन होगा। करो ट्राई, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कुछ रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा वो रिलेशन? पहले डिस्ट्रीब्यूटिव करो, ये करो डिस्ट्रीब्यूटिव, बी ए, इसको सेम रखते हैं, या फिर चलो पहले जैसा कर रहा था वही करो, ए इंटू बी, ए बी हो गया, ए -4, ए -4 तो माइनस इधर लिख सकता है, 4 ए लिख सकता है, ए -4 तो -4 ए हो जाएगा ना। फिर यह 2 बी हो गया, और यह प्लस माइनस -8 इक्वल टू ए बी हो गया। अब यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी काट दो, क्योंकि ये उधर जगह तो माइनस हो जाएगा ना, तो ए बी माइनस ए बी कट गया। अब यहाँ ये सब 2, हाँ ये सब है ना। ओके, तो क्या क्या है, पहले प्लस वाला लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, इक्वल टू 0। अब 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2 को कॉमन ले, मतलब 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, तो इधर 2 आ जाएगा। मतलब समझा मैं क्या किया? नहीं तो ऐसा कर लो,
टू, टू कॉमन लिया, टू इधर चला जाएगा, इधर से ले लिया ना, टू इधर से ले लिया कि टू टू जो फोर, टू इधर से ले लिया, टू फोर जो एट, तो टू नीचे आ जाएगा, तो जीरो के नीचे टू आने से तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो बी माइनस ट्वाइस ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन है। हाँ, ये इक्वेशन है। और भी छोटा, और भी कर सकते हो छोटा, जैसे कि बी माइनस ट्वाइस ए इक्वल टू फोर, ये प्लस फोर था उधर चला गया, तो ये हमारा इक्वेशन है, ये है हमारा इक्वेशन। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या इसका क्या है, ये भी, ये ए बी कट गया, फिर ये आगे पीछे लिखा, अगर ना लिखो फिर भी चलेगा, हाँ यही कर दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस एट बना दो, हाँ माइनस एट बना दो, फिर टू काट लो, या फिर इसको बना लो इक्वेशन, क्लियर ना। हाँ, ये क्यों कॉमन लिया, अपने दोस्तों से भी पूछ लेना ये कैसा आया, या फिर मेरे से, मेरा वीडियो थोड़ा पहले देख लेना क्यों लिया, कैसे लिया, ना लेगा तो भी चलेगा, पर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अभी ये इक्वेशन में अगर इफ ए इक्वल टू वन, अगर ए वन है तो बी क्या होगा, देखो ए को अगर मैं वन रखूँ तो बी बन जाएगा, टू वन जा टू, फोर, तो बी बन जाएगा फोर, ये टू माइनस टू उधर चला जाएगा, प्लस टू हो जाएगा सिक्स। अगर ए को वन लो तो बी को सिक्स लेना पड़ेगा। तो ये है एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो ना, तीन एग्जाम्पल लाओ, तो देखो ना करके भी देख लो, फोर सिक्स जा 24, ये क्यों कर रहा हूँ, ए और बी करेंगे ना, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स आया, मतलब ए इंटू बी, क्या ए इंटू बी, क्या ये वाला, क्या ए इंटू बी, ए इंटू बी, सिक्स वन जा सिक्स, मतलब बी सिक्स है तो बी इंटू ए क्या, एक ही बात है। अभी यहाँ देखो, सिक्स प्लस टू एट बन रहा है, सिक्स नहीं, ए तो वन है ना, वन, और ये है सिक्स माइनस फोर, तो ये बन रहा है थ्री, और ये बन रहा है सिक्स प्लस टू, तो थ्री टू जा सिक्स, ये भी सिक्स ही बन रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल क्या है, और एक एग्जाम्पल, अगर मैं ए को टू पकड़ूँ, अगर ए को टू पकड़ूँ तो ए टू बन जाएगा, तो टू टू जो फोर हो जाएगा, और माइनस फोर इधर जाएगा तो फोर प्लस फोर एट बन जाएगा, तब बी क्या बनेगा, बी बनेगा एट, क्या क्या टू को इधर रखा, टू टू जा फोर, तो माइनस फोर बना, तो बी माइनस फोर इक्वल टू फोर, तो माइनस फोर इधर जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, तो बी इक्वल टू फोर प्लस फोर एट। अब देखो यहाँ भी देख लो, अगर मैं ए को टू रखता हूँ, ए को टू रखता हूँ और बी को एट रखता हूँ, तो एट टू जा कितना आया, 16, तो मुझे ऐसा भी 16 आना चाहिए। ए को टू रखता हूँ, टू, टू प्लस टू हो गया इधर फोर, और बी को एट रखता हूँ, एट माइनस फोर हो जाएगा इधर फोर, और फोर इंटू फोर 16, तो सेम आया ना, ये करो या ये करो सेम ही आएगा, क्लियर। पर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कैसे बनाए, हाँ ठीक है। तो मैं फिर से ये वाला दिखा देता हूँ, फिर से मैं आपको फॉर्मूला नहीं, तो ये जो फॉर्मेट बनाया ना लास्ट में, वो कैसे बनाना है वो दिखा देता हूँ। देखो क्या 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 बोला है, ए इंटू बी, ए बी होता है, और बोला है एक नंबर को अगर माइनस प्लस टू करोगे, देखो रिमेन अनचेंज इफ वन ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय टू, तो इंक्रीज बाय टू क्या, और एक नंबर डिक्रीज बाय फोर, डिक्रीज बाय फोर क्या, ये भी ए बी ही बनेगा। ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसको इससे इंटू करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, देखो किसी भी एक को सेम रखो, ये बी इंटू कर दो इधर, हाँ, और इसको भी, ये कंफ्यूज हो जाओगे, ये बाद में कर लेना, एक ही बात है, यही है, ए इंटू बी, फिर ए इंटू माइनस फोर, ठीक है मैं लॉन्ग कट में करता हूँ, फिर टू इंटू बी प्लस टू इंटू माइनस फोर, टू इंटू माइनस फोर इक्वल टू ए बी, ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा माइनस फोर ए, ये बन जाएगा टू बी, ये बन जाएगा माइनस
4 टू जा 8 इक्वल टू ए बी। अब ये भी ए बी, ये भी ए बी, कट जाएगा, या फिर उधर ले जाओ, ये -4a है, ये ट्वाइस बी, ये 8 इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, ये प्लस था इक्वल टू के उस पर माइनस हो गया, ये कट गया, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 8 है, इधर ट्वाइस बी है, इधर -4a है। अभी -8 इधर ले जाओगे तो +8 बन जाएगा, तो मैंने इधर ही +8 लिख दिया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो, -a रह जाएगा और b रह जाएगा, -2a रह जाएगा कि 4 है ना, तो 2 ले लिया, तो 2 टू 4 माइनस रह जाएगा, ये प्लस इक्वल टू 8। हाँ, ये 2 नीचे चला आएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो -2a प्लस बी इक्वल टू 4 बन जाएगा। हाँ, अभी a को 1 रखो, b निकल आएगा, क्लियर। और नेक्स्ट टाइम b को 2 रखो, बी निकल आएगा। एक क्या क्या मिला था हमें, ए को 1 रखा, बी हमें मिला 6 ना, और ए को 2 रखा, बी हमें मिला कितना 8 ना, ऐसा ही कुछ मिला ना। अभी 3 रख के देखो, ये लास्ट वाला 3 एग्जाम्पल है ना, मैंने तो 2 किया, आप लोग एक और कर लो, ए को 3 रखो, ए को 4 रखो, कुछ भी रखो, ए को कुछ भी रखो, बी निकाल के दो। ओके, देखो मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अभी अगर समझ में ना आए तो बार बार देखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये वाला सेम ही है, सेम मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। ए प्लस ए बी -3b² 4 + b, इसको एक्सपांड बोला जाएगा। हाँ, एक्सपांड करो, क्या करोगे एक्सपांड करने से, एक्सपांड करने से क्या होगा, करो अपने से करो, खुद से पॉज मार के करो। 4 को सबसे करोगे, फिर उसको भी सबसे करोगे, या फिर इसको पहले इससे करो, फिर इससे करो, कैसे भी करो करो, ठीक है। पहले जैसा कर रहा था वैसे करते, a इंटू 4 हो गया, फिर a इंटू प्लस a इंटू बी, ए का काम खत्म। फिर प्लस है, प्लस ए बी इंटू 4, ए बी इंटू 4 प्लस, क्योंकि प्लस 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 ये ए बी इंटू बी, इसका भी ए बी का भी काम खत्म। फिर माइनस है, यहाँ लिखता हूँ, हाँ, 3b² इंटू 4, फिर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3b² इंटू बी। देखो समझ में आया कि नहीं आया, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, प्लस है प्लस है, प्लस ही लिखा, प्लस ही लिखा दोनों। हाँ, इधर भी प्लस ही है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके साथ इसको, ये प्लस है क्योंकि यह भी प्लस, ये भी प्लस, इसके साथ फिर इसको प्लस ही होगा, कहाँ था, हाँ, ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी हो गया, इसका काम खत्म। फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ab² इंटू 4, ab² इंटू 4, फिर माइनस प्लस माइनस ab² इंटू बी, ab² इंटू बी। अब इसको क्या करो, ये क्या है 4a है, ये क्या है ab है, ये क्या है 4ab है, ये क्या है ab², क्योंकि ये एक b है, ये एक b है, तो b² हो गया। फिर क्या है 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, माइनस है, -12b², और लास्ट क्या है 3b³ क्योंकि ये इंटू है a² और b² और b⁻1 3 होता है, तो b3। समझ में आ गया। अब देखो क्या काट सकते हो, क्या नहीं काट सकते हो, क्या एक साथ कर सकते हो। ये 4a है, लाइक टर्म मुझे चाहिए, 4a चाहिए, 4a चाहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस में है ना, इंटू कर नहीं सकते। 4a नहीं, 4 नहीं होने से भी चलेगा, वेरिएबल से होना चाहिए। ए कहीं और है, सिर्फ ए नहीं है, ए बी एक साथ, ए बी एक साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5ab, और पहले क्या था, ये वाला था,
क्लियर? हाँ, ये नहीं कर सकता क्योंकि ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर और कहीं है नहीं है, तो ए बी स्क्वायर एक, ये बी स्क्वायर है, सिर्फ बी स्क्वायर और नहीं है, तो इसमें 12 बी स्क्वायर, ये बी क्यूब है, 3b³ और है क्या 3b³ नहीं है, नहीं, ये तो नहीं है, तो ये है एक्सपांशन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें लाइक टर्म्स ध्यान से करना, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर सकते हो, लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो डिजिट को, और यह बी स्क्वायर है या कुछ नहीं है तो बी स्क्वायर रहेगा, लाइक टर्म्स को ए बी बी, तो ए बी स्क्वायर लिख सकते हो मल्टीप्लाई के टाइम में, पर प्लस के टाइम में वही एग्जैक्ट होना पड़ेगा, यह ए है मतलब मुझे ए ही चाहिए, ए ही चाहिए, ए नहीं है, यह ए बी है मतलब मुझे ए बी चाहिए, ये ए बी मिल गया, यह 4 है और यह 1 है, तो 4 + 1 5, यह ए बी स्क्वायर है तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर कहीं नहीं है, ए बी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो वही लिखा, या बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर है यहाँ है पर उसके साथ तो ए तो है ना, तो ये इसको मैं क्या करूँ, नहीं कर सकता, तो बी स्क्वायर इसको सेम ही रखना पड़ेगा, ये माइनस है माइनस, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, हाँ लाइक टर्म्स नहीं है, वेरिएबल सेम होना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लो एक बार अच्छे से, मल्टीप्लाई बाय 11 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लाई बाय 11, देखो ये मल्टीप्लाई बाय 11 ना, इसको आराम से कर सकते हो, हाँ बुक खोल के करना, हाँ मैं क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा हूँ ना, हर कुछ मतलब नहीं लिख रहा हूँ ना, पर बोल तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, सब सभी कर रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहा एग्जांपल 3, कुछ बड़े ले लेते हैं, देखो एग्जांपल 3894 इंटू 11, ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई बाय 11, हाँ 11 से मल्टीप्लाई करें, पर इसको एक्सपांड करेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, कैसे, ये जो है 11 इसे लिख सकता हूँ 10 + 1 लिख सकता हूँ ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई इंटू 10 मतलब क्या, एक जीरो दे दूंगा ना, अभी प्लस ये 1 से मतलब ये तो सेम ही रहेगा, हो गया ना, अब प्लस कर दो, प्लस कर दो, ये कैसे प्लस करोगे, 38494, तो 4 9 10 11 12 13 3 1 carry 9 9 18 1 carry 8 9 10 11 12 1 carry 4, सिंपल, इसे यहाँ कुछ भी नंबर ले लो ना, 5896 ले लो, हाँ तो चेंज करना पड़ेगा ना इधर, 5896, 5896, 5896 को 10 से करोगे तो एक जीरो आ जाएगा, और 5896 1 से करोगे तो 5896 रह जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 58960, और यह 6985, 5896, ये 6 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 8 9 10 14 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, क्लियर हो गया ना, तो 11 से ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर रहा था 5896 ना, 5896 ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट और शॉर्टकट, क्या 6 को तो 6 रखो, 6 + 9 कितना होता है 15, 5 आएगा, 1 कैरी हो जाए, फिर 9 + 8 कितना होता है 17, तो एक कैरी से ना 18, 8 बन जाएगा, 1 कैरी, फिर से 8 + 5 कितना होता है 13, 13 और ये 14 4, और 5 + 1 क्योंकि वो 1 14 है ना, तो 6, ऐसा भी कर सकते हो, मैं फिर से दिखाऊँ, चलो फिर से दिखाता हूँ, 32965, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके दो, अगर आपको डायरेक्ट क्या दे दे, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट वर्ड, तब तो आप डायरेक्टली कर दो, क्या करोगे, पहले 5 ही लिखोगे, उसके बाद 5 + 6 कितना होता है 11, 1 1 कैरी, 6 + 9 कितना होता है 15,
15 प्लस 1 16 6 1 कैरी 9 प्लस 2 9 प्लस 2 कितना होता है 11 11 प्लस 1 12 1 कैरी 2 प्लस 3 कितना होता है 2 प्लस 3 6 ना 6 7 7 कोई कैरी नहीं है और 3 नीचे 3 आ जाएगा है ना तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो ये 32965 है और यहाँ से लिखो 32965 ये 5 ये 11 ये 16 ये 12 ये 3 4 5 3 4 5 6 ये 3 हाँ तो यहाँ 7 नहीं आएगा ना या कुछ गलत किया 5 9 10 11 12 ओ ये तो 3 4 5 6 आता है ना ये तो 6 आता है ठीक है क्लियर ना और नहीं तो वो कर लो 10 को 11 को बना दो 10 प्लस 1 मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव बोला तो यही करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव बोला तो ये करना पड़ेगा ट्रिक्स लगाने से ये प्लस प्लस वाला लगा सकते हो या फिर ऐसा करके कर देना तो हो गया 11 से अब अगर 11 नहीं देखे कुछ और दे तो क्या करोगे 11 ना देखिए 101 दे बोलो 3 6 9 2 तब क्या करोगे तब मल्टीप्लाई करोगे नहीं तब क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाओगे कैसे बनाओगे 100 प्लस 1 इसको 100 से करोगे तो 2 0 आ जाएगा प्लस प्लस है इसको 1 से करोगे तो ये आ जाएगा ना अभी प्लस कर दो 2 6 9 2 0 0 और फिर या 2 6 9 2 9 2 8 11 7 2 क्लियर और अगर इधर ऐसा दिया तो इसको 1000 बना देना 1000 प्लस 1 तो 1000 आ जाएगा तो इधर एक ज़ीरो आ जाएगा तो थोड़ा इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा इधर 3 0 आ जाएगा फिर 2 3 9 2 हो जाएगा समझ गया ना कैसे करना है हाँ तो ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी करेगा और जल्दी करेगा ये चैप्टर थोड़ा लंबा है मुझे लगता है 2 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा ओके तो मैं रूल क्या बता सकता हूँ ये है n ये है 101 ना ये 1001 तो 100,000 प्लस 1 जब 1001 होगा तो हो जाएगा n इंटू 1000 प्लस n इंटू 1 ओके अरे ये रूल ये n हटाओ मतलब अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसा कर देना एक नंबर है इंटू 11 एक नंबर है 11 को लिखोगे 10 प्लस 1 ये इसके साथ प्लस हो जाएगा प्लस ये इसके साथ प्लस हो जाएगा और प्लस क्यों होगा ये तो प्लस होगा ना n टू 1 तो क्या आया 10n प्लस n यही यही आपको समझना है n प्लस n इंटू 11 को 10n प्लस n लिखा अब n इंटू 101 अगर होगा तो क्या करोगे ये 100 प्लस 1 अब क्या होगा ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n रह जाएगा n इंटू 1 तो यह बन जाएगा 100n प्लस n 100n प्लस n कितना होता है 101n होता है 100n होता है ना तो ये समझ लेना ये है इसको ना क्या करना डिस्क्राइब अ जनरल रूल टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 11 एंड राइट द प्रोडक्ट इन वन लाइन मतलब 94 इंटू 11 ये करना नंबर 2 है 495 इंटू 11
नंबर 3 है 3279 इंटू 11। नंबर 4 है 4791256 इंटू 11। ओके, तो ये 4 को करो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे तो इसे लिखोगे 10 + 1, फिर 94 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 940 बन जाएगा, और 94 इसे ऐड करोगे तो कितना होगा 413। यार बाकी तो आप लोग कर ही लिया होगा, और नहीं तो वैसा कर लो, एक लाइन में करना है तो 6, ये कितना है 11 तो 1 कैरी, ये कितना है 7 5 7 8 तो नो कैरी, ये कितना है 3, ये कितना है 10 1 कैरी, ये कितना है 16 17 तो 1 कैरी, ये कितना है 7 8 9 10 11 11 12 2 1 कैरी 4 5, और नहीं तो ऐसे भी कर लो 2 5 6 0, और उतना रह जाएगा 4 5 9 1 2 5 6 6 1 5 6 7 8 3 10 17 12 5। ओके, आगे बढ़ते हैं ना, ये सब तो हो जाएगा। तो 1001 देने से 1000 + 1 कर देना, और 10,001 देने से कोई भी नंबर इंटू 10,001 देने से, तो क्या करोगे 10,000 + 1 कर देना। हाँ, तो ये इंटू n इंटू 10,000 बन जाएगा प्लस n, तो ये सब अटकना नहीं चाहिए। और इसी को ब्रह्मगुप्त ने क्या बोला था, such multiplication, Brahmagupta described such multiplication in his text। क्या है ये, ब्रह्मा स्पुता SPHUT स्पुता सिद्धांता, समझे, हाँ मल्टीप्लाइंग बाय पार्ट एडिशन ना, तो इसे इस्ता गुनाना बोलते हैं, गुनाना मतलब प्लस ना, तो इस्ता गुनाना। हाँ, ये है उसका टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसमें लिखा गया है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस्ता गुनाना। कब क्या है 628 BC नहीं, CE, हाँ कॉमन एरा मतलब AD। ओके, तो सेम वे कुछ अपने से क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करना। हाँ, कोई भी 949 इंटू 101, नहीं 101 ना, 101 कर लेना, 100 + 1 कर देना, फिर कुछ नंबर और इंक्रीज करके इधर इंक्रीज करो, इधर इंक्रीज करो, तो 1000 + 1 हो जाएगा। तो ये सब खुद से कर लेना। हाँ, मैं 2 कर देता हूँ। अगर 23497 इंटू 99 दिया, या फिर 999 दिया ना, 973836 इंटू 999, तब क्या करोगे, तब क्या कर सकते हो, पहले तो 100 एंड समथिंग किया था, 100 + समथिंग या 10 + समथिंग, यहाँ क्या करोगे 100 - 1 कर दोगे, यहाँ 1000 - 1 कर दे, बाकी का सेम ही है 36। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9736 3 0 हो जाएगा, माइनस इसके साथ ये है तो 9736 माइनस कर देना, तो ये माइनस ये कितना होगा 9736 0 0 0, और यहाँ से लिखोगे ना जो पीछे 9736 माइनस कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9, ये हो जाएगा। इसमें भी सेम, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 4 9 7 0 0, 2 0 बन जाएगा, माइनस या माइनस है, हाँ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2 3 4 9 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे और क्या माइनस करोगे तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 7 9 4 3 2, ओके, ये 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 2, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। तो ऐसे करना है। आइडेंटिटी 1A, आइडेंटिटी मतलब क्या है, एल्जेब्रिकल फॉर्मूला जो है उसे आइडेंटिटी बोलते हैं, हाँ आइडेंटिटी 1A, तो ये है स्क्वायर ऑफ सम, स्क्वायर ऑफ सम मतलब क्या है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कर रहा हूँ किसका, सम का कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, ये फॉर्मूला तो पता है पर ये इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, ये कैसे आया फॉर्मूला, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख सकता हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये ए स्क्वायर, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर बी स्क्वायर, या क्या आया ए स्क्वायर, ये ए बी बी ए एक ही बात है, तो एक ए बी बन जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी 1A, याद रखना क्या है, आइडेंटिटी 1 है ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac हो गया। अभी आइडेंटिटी ट्वाइस ए, नहीं 1B, ट्वाइस ए नहीं, 1B, 1A था, ये 1B, इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ये स्क्वायर ऑफ माई सम था, सम मतलब प्लस, अब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, इधर माइनस है, क्या है डिफरेंस, इधर माइनस हो जाएगा, ट्वाइस ए बी करके दिखाओ, ओके, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस करोगे तो ए स्क्वायर, ये करोगे तो माइनस ए बी, फिर ये करोगे तो माइनस बी है, और ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखा, माइनस ए बी माइनस बी है, बी है मतलब ए बी, तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो के 2ab बन गया, पर साइन तो तुम्हें माइनस ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ा वाला माइनस देता है, पर ये तो सब दोनों सेम ही है, तो माइनस देना पड़ेगा, और ये बी स्क्वायर, तो आया ना डिफरेंस, क्या यहाँ माइनस आया, तो 2ab क्या आता है, आई मीन से 1b क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, हाँ इससे कुछ क्वेश्चंस कर लो, है नहीं मतलब ये तो इजी है, कुछ भी बना लो, जैसे कि 7 प्लस 3 होल स्क्वायर कितना है, 7 प्लस 3 होल स्क्वायर 100 है क्या, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये है 7 7 जा 49, ये है 3 3 जा 9, ये है 3 2 जा 6 6 7 जा 42, ये प्लस करोगे तो हो जाएगा 100, क्या 100, अब सेम चीज़ अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी का तो सेम रहेगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये कितना बनेगा, 9 9 18 158 माइनस 42, ये बन रहा है 6 16, यहाँ 4 स्क्वायर बन रहा है तो 16 बन रहा है, ओके क्लियर ना, ये तो इजी लग रहा है, बट
जब बहुत बड़ा टर्म दे देगा, वेरिएबल्स दे देगा ए बी, तब कर पाओगे ना अच्छा से। अभी 1a हो गया, 1b हो गया, अभी 1c, 1c क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी या फिर माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका ये फॉर्मूला है, या फिर इसका ये फॉर्मूला, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये कैसा है, इसको करके देखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ये माइनस है, माइनस ए इंटू बी बी ए, या ए बी लिख दो, और माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया, तो यही है इसका फॉर्मूला। मतलब हाँ, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी I3, IC नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1A 1B 1C, हाँ 1 2 3 भी बोल सकते हो, ऐसा ही बुक में दिया है 1A, इसलिए नंबरिंग दिया है 1A B, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम सेम है ना, सेम सेम टाइप का है, और छोटा छोटा है इसलिए दे दिया। ज्योमेट्री में कैसे करती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखो एक स्क्वायर है, साइड ए, तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना, क्लियर, ये बनेगा हाँ। तो यही है, ये क्या है, ए प्लस बी, ये क्या बच रहा है यार, बैटरी खत्म हो गया क्या, नहीं बैटरी तो खत्म नहीं हुआ, तो कहा था मैं, हाँ अभी यह एक बी ड्रॉ कर लो, ये बी, यहाँ एक बी ड्रॉ कर लो, ये बी, और यहाँ क्या होगा, ये बी, ये बी, तो ये बन गया बी स्क्वायर, ये बी और ये लेंथ क्या है ए, तो ये ए इंटू बी, ये ए, ये ए, तो ये ए इंटू बी, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, हाँ ए बी ना, तो ट्वाइस ए बी, तो यही है लेंथ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी लेंथ ब्रेथ, ये ले लो, ये भी ए प्लस बी, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, वो वाला फॉर्मूला 1A का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, क्या का था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वही क्या, ए प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या ऐसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, है ना, कैसा आता है वो, ये साइड, ये है स्क्वायर, ये ए, इसका एरिया क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, हाँ, और रेक्टेंगल का क्या आता है, लैंड इंटू ब्रेथ, तो लैंड इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला एक स्क्वायर ही है, जिसका इतना पार्ट होता है ए, इतना बी, इतना पार्ट ए इतना बी, तो क्या लिखेंगे, ये साइड को, ये साइड को लिखेंगे ए प्लस बी, और ये साइड को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ना, तो लैंड इंटू ब्रेथ, तो दिस इंटू दिस क्या है, ये तो प्लस प्लस ही है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस करना है ना, तो दो हो जाएगा ना, एक दो नहीं होगा वो तो, क्या है, ये इंटू में नहीं होगा ना, वो तो प्लस में होगा, मतलब प्लस मतलब ये प्लस ये तो इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है वैसे भी साइड स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं होता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, अगर सेम होता इसका लेंथ तो ये भी स्क्वायर हो जाता, ये सोचो ये भी ब्रेथ दी है तो ये भी ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ स्क्वायर। ओके, ये ज्योमेट्री फॉर्म में थोड़ा बता दिया, मतलब इसका नॉलेज भी रहना चाहिए।
देखो ये कर लो 99 स्क्वायर 103 स्क्वायर और एक 98 इंटू 102। वो तीन फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y से बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y से बी, ये होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो। हाँ, ये देखो ये 99 स्क्वायर है तो मैं इसको 100 माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला बैठा सकता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y ए बी, ये बन जाएगा 4 0 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 200 ना। तो ये इसका 200 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये 1 0 0 0 0, इससे अगर 200 माइनस कर दोगे तो 9 8 आ जाएगा ना। उसके बाद 1 प्लस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये है आंसर। यहाँ क्या कर सकते हो, 100 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये भी सेम कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए बी। तो ये कितना 0, 4 0 आएगा। ये 9 3 2 3 स्क्वायर 9 होता है और 3 2 6 0 0, तो इसमें तो सब प्लस ही होगा, 1 0 6 0 9 इसका आंसर है। इसमें क्या करोगे, इसमें देखो ये वाला है ना, ये 100 माइनस 2 लिख सकते हो और इंटू ए 100 प्लस 2 लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बन जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 2 0 है, स्क्वायर डबल हो जाएगा, 2 2 4, इसको 4 माइनस कर दो तो 9996 होता है ना, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसा कुछ क्या है, यही तो होता है। हाँ, तो ये ऐसा करके कर देना, क्लियर। ये हाँ, खुद से भी क्वेश्चन बनाना, ये 97 दे दो, 97 होने से क्या होगा, या 3 हो जाएगा, 100 माइनस 3, या अगर मैं 5 दे दिया 105 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 100 प्लस 5 तो 5 स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। हाँ, इधर 96 दे दिया और इधर 4 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4 और 100 प्लस 4, क्लियर ना। तो खुद से क्वेश्चन बनाना फिर सॉल्व करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देना। या 65 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, 30 प्लस 35 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, एक ही तो बात है। या फिर 65 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 15 स्क्वायर, एक ही बात है। 65 को मैंने 50 प्लस 15 लिखा, वो भी 65 ही होता है, 30 प्लस 35 ये भी 65 ही होता है। हाँ, तो स्क्वायर है ना, मतलब क्या है, ये था 65 65, ये भी 65, तो अगर ज्योमेट्री में देखें तो ये एरिया है 65 स्क्वायर, 65 65। इसको अगर स्प्लिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये है 30 का, ये 30 का, फिर और एक है कितने का, ये 35 का, फिर और इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये 35, ये 35, देखा, ये एरिया कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर, ये एरिया कितना बन जाएगा 30 इंटू 35, ये एरिया कितना बन जाएगा 30 इंटू 30, 30 इंटू 35, ये एरिया कितना बन जाएगा 35 इंटू 35, 35 स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2y ए बी। हाँ, तो यही मैं कर सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए बी लिख सकता हूँ ना। ये नहीं समझ रहा है क्या, ये कुछ नहीं है, बस इसका लेंथ ब्रेथ,
इसका भी लेंथ ब्रेथ दिया है। हाँ क्लियर ना। देखो ये वाला कैसे लिखोगे, ये ड्रॉ कर करने दिया, तो एक तो 50 का स्क्वायर होगा, इधर भी 50 50, तो ये 50 स्क्वायर हो गया। एक तो 15 का होगा, हाँ इधर ले लो 15, ये 15, ये 15, मतलब लेंथ भी 15 ब्रेथ भी 15, तो 15 क्यूब है ना, क्यूब तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो सब सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। पर और एक जो है वो एक साइड रहेगा 50 और एक साइड रहेगा 15, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 15। यहाँ भी सेम, एक साइड रहेगा 50 क्योंकि ये वाला लेंथ 50, और एक साइड रहेगा 15 15, तो ये भी 50 इंटू 15, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए वही ट्वाइस, दो बार ना, ट्वाइस दो बार, ए इंटू बी, ए इंटू बी, दो बार। ठीक है, तो ऐसा करके ज्योमेट्री करना ड्राइंग करके। हाँ अब एक क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, इसको नीचे अभी बोलो तो कौन सा भरा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर भरा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भरा होगा, ये था। अभी देखो ये भरा होगा ना, ये भरा होगा, क्योंकि ये तो कॉमन ले ले, ऐसा नहीं है कि ये दोनों को कॉमन ले ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ ओके, हाँ तो ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भरा होगा एवरी टाइम, ये भरा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक प्लस टू ए भी तो आता है। सोचो, ए ले लिया 5, बी ले लिया कितना 6, हो गया, तो ए लेगा 5, 5 इसका फॉर्मूला क्या है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 वाइस ए बी, तो हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 10 60। और इसमें क्या होगा, ये प्लस कर सकते हैं, नहीं कर रहा होगा। हाँ इसमें तो सेम ही है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर कितना है 36, तो ये बन रहा है कितना, सिर्फ यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है, पर यह तो एक एक्स्ट्रा 60 भी तो आ रहा है, 60 भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो कौन सा भरा है, ये वाला भरा है। हाँ तो क्वेश्चन आ सकता है, अगर ए बी सेम है तो कौन सा भरा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर भरा होगा या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भरा होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्व कर देख लेना, ए बी कोई भी एक एग्जांपल लेके, ए यहाँ भी सेम रखना, यहाँ भी सेम रखना, बी यहाँ सेम रखना है, या सेम रखना है। ओके, तो देखना ये वाला टर्म जो ट्वाइस ए बी आता है ये एक्स्ट्रा आता है, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। 104 स्क्वायर और 37, बी का ले लो 37 स्क्वायर, ये करो ज़रा, क्या यूज़ करोगे पता है, A1 यूज़ करो, आइडेंटिटी A1 नहीं तो 1A ना, 1A था ना, 1A था वो करो। मैं करो 104 को लिख सकते हो 100 प्लस 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, तो ये जाएगा 1 2 3 4 16, ये बनेगा 8 0 0, ये प्लस कर देना, ये रहेगा, इसमें ना 1A नहीं करके 1B ज़्यादा अच्छा होगा, तो बन जाएगा 40 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 1B ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वाइस ए बी, तो 4 4 जा 16 और 2 0, 3 3 जा 9, और ये 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 0, ये कर लो। ये करो
कैसे करोगे ये? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए बी, ए स्क्वायर 3 3 9, 3 2 6 है, हो गया। इतना ही, और तो कर नहीं सकते। इसे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए बी, 6 6 36 बी स्क्वायर प्लस 6 2 12 बी। हाँ तो वही है, क्लियर ना? तो ऐसे करना है। हाँ ये तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बन के ये आया, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बन के ये आया। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन शायद अभी नहीं है, इस चैप्टर में तो नहीं है, बाद में दिखा देंगे कैसा होता है। 6x प्लस 5 स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो दो टाइप से। हाँ, एक आइडेंटिटी यूज करके और एक बिना आइडेंटिटी का। देखो जब डिस्ट्रीब्यूटिव बोला ना, एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एक बार आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में दिस स्क्वायर है ना, तो दो बार लिखेंगे, सेम चीज दो बार लिखते हैं। और आइडेंटिटी में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको इससे करेंगे 6x इंटू 6x प्लस इसको करेंगे 6x इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। क्लियर ना? क्या इसको दो, इससे भी क्या, इसको भी क्या, इसको इससे, इसको भी क्या, इसको भी क्या। ये बन गया 6 6 36x स्क्वायर, ये बन गया 5 3 इंटू है ना, तो लाइक टाइम्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 6 30x, ये चीज़ बन गया 5 6 30x, फिर बन जाएगा 5 5 25, ये बन जाएगा 3x 13 3x नहीं 36x स्क्वायर, ये बन जाएगा 30x मतलब कितना 60x, ये बन जाएगा 25। तो यही है इसका आंसर, और यही मुझे वही वहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 6 36x स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 5 2 10, 10 6 60 60x, यही है क्या? हाँ यही मिला, देखो 36x स्क्वायर 60x प्लस 25 प्लस एक कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो देखा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव करके मैं 2 3 लाइन में मिला, और आइडेंटिटी यूज़ करके मुझे एक ही लाइन में मिल गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके। एक करो 58 स्क्वायर करो, 58 स्क्वायर, बैटरी का सिग्नल दे रहा है। फिफ्टी एट स्क्वायर क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो 60 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूट करो या आइडेंटिटी करो, आइडेंटिटी करने से इजी है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y ए टू बी। सारा कम है क्या बैटरी? ओह बैटरी कम नहीं है, टू हॉट बोल रहे, बैटरी इज टू हॉट। 6 6 36 0 0 4, 2 2 4, 4 6 24। बस इसे अभी प्लस कर दो, 3 6 हो जाएगा 8 44, ये हो जाएगा आंसर ना। ओके तो हो जाएगा ना, ये सब इजी है ना। ये करो जरा, इसको करो, बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव और क्या बोलते हैं उसे, आइडेंटिटी यूज करके। हाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो दो बार लिखोगे, फिर इसको इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर भी अगर लिखना चाहता है तो ऐसे लिखना।
फिर माइनस ट्वाइस ए इंटू थ्री, तो इसको इससे भी कर लिया, इसको इससे भी कर लिया, अब ये बचा, अब ये थ्री इंटू माइनस ट्वाइस ए, फिर ये बचा थ्री इंटू थ्री, ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस ए बन जाएगा फोर ए स्क्वायर, क्योंकि टू टू जा फोर, ए जा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस थ्री टू जा सिक्स ए, ये बन जाएगा माइनस थ्री टू जा सिक्स ए, हाँ माइनस प्लस थ्री थ्री जा नाइन, ये बन रहा है फोर ए स्क्वायर, आगे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन रहा है माइनस माइनस ना तो प्लस ही होगा, तो ट्वेल्व ए, यहाँ स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, इंटू में स्क्वायर होता है, ए इंटू ए स्क्वायर, हाँ पर प्लस माइनस में सिर्फ डिजिट प्लस होता है, नहीं तो ये है हो रहा है आंसर। अगर मैं इसको क्या से करता आइडेंटिटी तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू से भी प्लस ट्वाइस ए बी, मैंने ए को डायरेक्टली ये माना, हाँ आप लोग ये भी कर सकते हो, इसको ए पकड़ सकते हो, ए माइनस बी, तब तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, आंसर सेम ही आएगा, पर माइनस का ख्याल रखना, मैंने इसको ए के साथ ही ले लिया तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर रह जाएगा, इधर नाइन हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, टू टू जब फोर, ट्वेल्व ए, देखो सेम ही है, क्लियर। पर अगर मैं इसको ऐसा डाला तब भी सेम ही आएगा, पर यहाँ मुझे माइनस बीच में है, तो ए स्क्वायर, इसको ए पकड़ लो, ए स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा ना, तो माइनस टूवाइस ए बी, टूवाइस ए बी, तो यही ये भी सेम है, नाइन प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस टू फोर, ट्वेल्व ए, तो सेम ही है, देखो माइनस ट्वेल्व है माइनस ट्वेल्व है, नाइन नाइन प्लस हाँ प्लस नाइन, ये भी प्लस नाइन है, फोर ए स्क्वायर सेम ही है ना, आगे पीछे सिर्फ लिखते मतलब सेम ही होता है, आगे या पीछे कैसे भी करके लिख सकते हो, ओके। और भी बहुत है हाँ इसमें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बड़ा है। अब नेक्स्ट ये कर लो, 45 इंटू 55, इसको कर लो, इसको वो यूज़ कर सकते हो, आईसी आइडेंटिटी, आईसी क्यों बोल रहे हो, वन सी आइडेंटिटी, वन सी, देखो इसको लिख सकता हो 50 माइनस फाइव, और इसको लिख सकता हो 50 प्लस फाइव, आइडेंटिटी वन सी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है 2500 और बी स्क्वायर होता है 25, तो ये बन जाएगा 2475, क्लियर ना। और भी अगर और एक क्वेश्चन दो अगर, हाँ वो बोला 98 इंटू 102, थोड़ा पहले दिया था ना ये, तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं किया होगा ना, क्या ना क्या, 100 माइनस टू, ये 100 प्लस टू, तो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100, तो ये आइडेंटिटी यूज़ किया था ना तब भी, 98 अरे 999 9996, ये आंसर है ना। एक बार अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लिया, और एक बार ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको अगर प्लस किया तो क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस नहीं आता इधर प्लस आता है, इधर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ट्वाइस ए बी, अब ये प्लस ए बी ये माइनस ए बी को हटा सकता हूँ, यहाँ रह जाता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस कॉमन लेके ये बन जाएगा, तो याद रखना ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों आइडेंटिटी को मैं अगर प्लस कर दूँ तो मुझे मिलेगा ट्वाइस
वो थर्ड वाला नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ वो थर्ड वाला नहीं है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर। पर अगर इसको आगे रखा उसको बाद में रखा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। करके देखते हैं। इसको मैंने माइनस किया, इसको प्लस किया, तो ये क्या इधर माइनस आ जाएगा और फिर इधर प्लस आ जाएगा, तब भी सेम ही होगा ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ तब भी सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है, हाँ ये दो आइडेंटिटी को ए वन ए एंड वन बी को अगर प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ अभी वन बी प्लस वन ए करने से भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ना खुद का भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इससे क्या होगा उससे क्या होगा ऐसा करके सोच के करना चाहिए। और थोड़ा है, अभी और थोड़ा बचा है। एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हाँ ऐसा करना, express 100 as the difference of two squares, TW लिखते हैं, two squares। तो A express as the difference of two squares, ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, इसमें वैल्यू पुटिंग करना है ना, A प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 100 होना चाहिए। 26 प्लस 24, 26 माइनस 24, ये 26 प्लस 24 कितना होता है, 50 होता है। ये माइनस करने से कितना होता है, 20 होता है, तो 100 ही तो होता है। हाँ तो ये याद रखना, या फिर इधर ही कर दो, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर 100 आएगा। हाँ तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना याद रखना 26 लेना है और 24 लेना है, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तो 100 ही आएगा। अभी कुछ ना जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो देख लो। देखो 3p माइनस 7 अभी क्या करना है, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, पर यह माइनस है यह तो माइनस नहीं है, तो देखो क्या करना है, माइनस तो 3p लॉन्ग लिखो, मतलब एक स्टेप ज़्यादा लिखो, प्लस 3p 2q। देखो माइनस सिर्फ इसके साथ था इसलिए यह माइनस लिखा, यह माइनस नहीं था तो इसलिए माइनस नहीं लिखा, यह प्लस लिखा। ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्योंकि इंटू है तो स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 6pq। अगे ना, तो ये है आंसर। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग कर ही देते हैं। हाँ कुछ ना कुछ रॉन्ग कर देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ माइनस यहाँ या ब्रैकेट हटा दिया तब तो टोटली चेंज हो जाएगा ना, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। माइनस हटा दिया तो यही तो आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं, तब तो माइनस अगर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 3p माइनस 5p, तब बन जाएगा -2p प्लस 2q, ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो ये तो है नहीं, हमारे पास तो माइनस था कि ब्रैकेट था, ये तो इसके साथ भी करना पड़ेगा और ये इसके साथ भी करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके बहुत सारा मिस्टेक्स होता है स्टूडेंट्स लोगों का, तो देखना। हाँ देखो y प्लस टू अगर ऐसा दिया तो क्या होगा, इसमें भी ब्रैकेट सोच समझ के, इसमें भी y प्लस इसके साथ 2y प्लस 2 2 जा 4, तो ये 2y और एक y 3y प्लस 4, ये है आंसर। पर लोग क्या करते हैं, इसके साथ तो कर लिया, जिसको 2 ही रख देते,
तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझे? तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स नहीं है करने का। हाँ, -q+2 होल स्क्वायर, इसको कैसे करने का? देखो, ये a+b होल स्क्वायर से भी कर सकते हो, वो उससे ही करोगे। इसको लेना है, माइनस को भी लेना है, a² + b² प्लस 2 a b। समझे? ये a है, a माइनस के साथ है, तो जहाँ जहाँ a है मैंने माइनस लिया, जहाँ जहाँ a मैंने माइनस लिया, और फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर लिखा, तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो q² रहेगा। हाँ, ए, क्योंकि माइनस क्यू रहेगा ना, तो माइनस माइनस चला जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और q², ये 4, ये बन रहा है 2 2 जा 4, 4q, एक माइनस है तो ये माइनस, तो ये है आंसर। और हाँ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर नहीं है ना, लाइक टर्म नहीं है, तो ये है आंसर। और अगर इसे तुम ऐसे लिखोगे 2 - q होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, तब भी सेम ही होगा। हाँ, तो मैंने अभी माइनस को बीच में रखा और माइनस इसके साथ नहीं लिया, बी के साथ माइनस है, पर वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a² + b² - 2ab। यहाँ बी के साथ माइनस मत लेना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही यूज कर दिया, a² - b², मतलब a - b होल स्क्वायर यूज कर दिया। हाँ, a² - b² - 2ab। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 + q² - 2ab। ए बी क्या है, ए क्या है, ए है 2, बी क्या है, बी क्यू, माइनस क्यू मत लिखना। हाँ, -4q, तो यही तो आएगा, देखो, -4q, ये q² और ये 4। अभी एक ये जो पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, देखो, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या दिया है, 1 2 3, या सोचो क्रॉस है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यह क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ एक क्रॉस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ये पैटर्न बनाना है। और अगर मैं पूछूं कि स्टेप 10 में क्या होगा, स्टेप 10 में, ये स्टेप 1 में ये हो रहा है, देखो ये क्या है, ये 4 का और ये 4 का मतलब 2² - 1 है, ये क्या है, 3² - 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए था, तो 3² है 9, 9 - 1, ये 4² - 1, ये क्या है, 5² - 1, कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 होना चाहिए था, तो 5² होता है 25 - 1, एक माइनस है। हाँ, क्लियर ना? तो यही है, तो हमें क्या मिल गया, जब 1 होगा तो 2² - 1, जब 2 होगा तो 3² - 1, जब 3 होगा तो 4² - 1, तो मतलब जब 10 होगा तो मुझे 11² - 1 करना चाहिए, क्योंकि एक बढ़ के ना, ये 3 था ये 4 है, ये 2 था ये 3 है, तो 10th वाला स्टेप में क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 11² - 1, मतलब 121 - 1 बन जाएगा 120 आंसर। ठीक है, अगर स्टेप 90 बोल दिया तब तो समझ जाओगे, स्टेप 90 पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 91² - 1, क्लियर ना, 91² - 1 कर दूंगा। ओके, तो ये पैटर्न ये था। नेक्स्ट पैटर्न अगर ऐसा ड्रॉ करके दिया, ये ये ये
ये, तब क्या करोगे, तब क्या रूल बनाओगे। हाँ, यहाँ तो मैंने क्या बनाया था, ये n+1 होल स्क्वायर -1 था, n n+1 होल स्क्वायर ना, n+1 क्यों, थर्ड स्टेप में 3+1 4, तो 4 स्क्वायर -1 16 -1 तो 17 बन रहा था, 15 बन रहा था। यहाँ क्या वर्क करोगे, यहाँ देखो 1 स्क्वायर +2, ये क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर या प्लस 1 2 3 4 ना, 4 ना, 4 -1 भी तो है, 3 4 5, 5 है ना, 5 में -1 है, तो क्या कर सकते हैं, +2 × 2, +2 × 2 कर दो, +2 × 1 कर दो। हाँ देखो इसमें क्या बनाया, ये 3 स्क्वायर +2 × 3, 4 स्क्वायर +2 × 4, देखो कैसा बनाया, इसमें 3 बॉल है, तो 1 स्क्वायर +2 × 1, 2 × 1 कर दिया, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 + 2 3 हो रहा है। यहाँ इतना सारा बॉल है, पर ये बॉक्स दे देना, तो 4 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, +2 2 जा 4, तो क्या कॉमन है, यह भी 2 2 कॉमन है, तो मतलब ये थर्ड स्टेप 3 स्क्वायर, फोर्थ स्टेप 4 स्क्वायर, सेकेंड स्टेप 2 स्क्वायर, तो जब 10 स्टेप मांगेगा तो 10 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक 2 लिखना पड़ेगा, और एक वो कौन सा स्टेप, 10 स्टेप, तो ये लिखना पड़ेगा, तो 10 स्टेप बन जाएगा 100 +20 120, इसमें भी 120 उसमें भी 120, सेम ही तो है ना, पर लिखने वाला डिफरेंट है। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n² +2 × n, ओके, इसमें क्या था, n+1 स्क्वायर -1, इसमें क्या है, इसमें मैंने इसको 3 स्क्वायर तो 9 हो रहा है, 3 स्क्वायर, और 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो 2 × 3, तो 2 × n, 2 × n 3 स्टेप, इसलिए 3, क्लियर ना, तो ये थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए। थोड़ा और देख लो, पीछे जाके भी देख सकते हो आप कि मैंने क्या किया। हाँ, ये कर दो, ये इसको हटा देता हूँ, ये सबको भी हटा देता हूँ। ये भी हटा देता हूँ। अब देखो, अब अगर डायग्राम में ये दे दो, 1 × 2, हाँ मैं बना रहा हूँ, हाँ 2 × 3 +2 +1, 3 × 4 +3, 4 × 5
प्लस 4। देखो क्या बनाया मैंने, यहाँ कितना बॉल्स है, 3 है। तो ऐसा दिया था, तो मैंने क्या किया, 1 इंटू 2 प्लस 4, तो 1, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहाँ क्या ऐसा बॉक्स दिया, तो मैंने इसको किया, देखो देखो, 1 2 3, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। हाँ यह था 1 2, तो 1 2 जा 2, 1 इंटू 2 प्लस 1, एक बच गया था प्लस 1। इधर कितना बच गया था, 2 बच गया था। इधर कितना, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 3 बच गया था, 2 3 4, 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 4। अब पैटर्न बना सकते हो, क्या बना सकते हो, जब सेकंड स्टेप होगा तो सेकंड, मतलब इधर 2, तो ये n दे सकते हो। जब फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप, इधर n। जब फोर्थ स्टेप, इधर n, तो इधर भी 4 है, इधर 3, इधर n, ये n प्लस 1 दे दो, तो ये भी n प्लस 1 दे दो, ये n प्लस 1 दे दो, हाँ ये n प्लस 1 दे दो ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा, n प्लस 1 प्लस n। ओके, तो इसको मैंने ऐसे बनाया। हाँ तो टेंथ वाला क्या हो जाएगा, टेंथ वाला, टेंथ स्टेप, 10 इंटू 11 प्लस 10, तो बन जाएगा कितना, 110 प्लस 10, तो 120। आंसर तो 120 बनेगा ना एवरी टाइम। एक लास्ट कर लेते हैं, ये इसका थोड़ा एक आइडिया रखना। वो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर, तो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, 7, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 भी ले लो। अब देखो कोई भी ना डायगोनल ले लो, ये डायगोनल ले लो, ये डायगोनल ले लो, इसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। हाँ ठीक है, कैसे, 9 7 जा कितना होता है, 63, 6 कैरी, 9 1 9, 11 12 13 14 15, 156, और ये बन रहा है 160, ये माइनस करके देखो 7। ओके, कोई भी ले लो, कोई सा भी, ये ले लो और ये ले लो। हाँ अभी ये मैंने 1 यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, सिर्फ डायगोनल का डिफरेंस ले लो, और कौन सा आगे लिखना, कौन सा पीछे लिखना, जो बड़ा होता है वो आगे लिखना, जो छोटा होता है वो पीछे लिखना। देखो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 26, और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू 12, 1 2 टू 4 5, 520 बन जाएगा। और 27 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 जा 63, 6 करी, 9 2 जा 18, 19 20 1 22 22 4 24, ये 27, तो 3 7 8 9 10 11 11 1 1 2 5, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 7 ही तो आ रहा है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया रख लो अपने पास। एक डायग्राम का एक थोड़ा मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये अगर ऐसा होना, तो इसका एरिया निकाल सकते हो, किसी का भी एरिया, मतलब कोई सा भी पोर्शन दे दे। ये क्या है, एम, हाँ, और ये क्या है, एन। देखो किसी का भी एरिया दे दिया, अगर बोले अंदर का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, तुम्हें ये दे दिया गया, ये एन, अगर ये एन है, ये एम है, ये एम है, हाँ, तो अगर ये एम है तो ये भी एम है, देखो मैं सब लिखता हूँ, ये एम तो ये भी एम, ये एन तो ये भी एन, हाँ, और ये भी एन, ये भी एम, ठीक है, इसका थिकनेस एम दे देना, तो इसका भी तो थिकनेस सेम है, इसका एन,
हाँ इसका एन है, तो ये अगर यहाँ से मूव करके एन हो रहा है, तो ये भी तो एन ही था, ये एन था ना, समझ गया ना, समझाना कुछ नहीं है वही, ये एन है और ये एम है, ये टोटल तो एन एम प्लस एन या फिर एन प्लस एम है, ये टोटल, और ये भी टोटल एम प्लस एन या फिर एन प्लस एम है। तो अगर टोटल पूछे तो एम प्लस एन होल स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और अगर सिर्फ इसका पूछे, सिर्फ ये शेडेड पोर्शन, तो बना लो, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये अगर पूरा एन है और ये अगर एम है, तो ये एम एन माइनस एम हो जाएगा ना, यहाँ से, क्योंकि ये पूरा एन है और इतना एम है, तो एम एन माइनस एम, यह भी सेम, ये पूरा एन है और इतना एम है ना, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, तो ये अगर शेडेड पूछे तो हो जाएगा एन माइनस एम होल स्क्वायर, लाइन इंटू ब्रेड ना, तो साइड इंटू साइड होल स्क्वायर। ओके क्लियर ना, तो ये थोड़ा याद रखना, हाँ ये कैसे करते हैं। थैंक यू।